सर लाइव हो गया, आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो विजिट कर लो। ओके। अच्छा, आज एक्चुअली हम लोग दो तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम काफ़ी सारे क्वेश्चन आज हम करने की कोशिश करेंगे मैथ का। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनमें से कुछ ना कुछ, मतलब इतना नहीं है, मतलब दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं इनमें से, इन कॉन्सेप्ट में से। और थोड़े से इम्पोर्टेंट भी है, बस एक कॉन्सेप्ट आपने समझना वो भी होती है। विजिबल आपको? जी सर, विजिबल है। ओके, चलो। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था परसेंटेजेस को। परसेंटेजेस के बाद नेक्स्ट टाइम है हमें डिस्कस करने का दैट इज अ बेसिक कांसेप्ट जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कांसेप्ट है। हमने परसेंटेजेस को डिस्कस किया था, ये डायरेक्टली रिलेटेड है उससे, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेजेस में से ही निकला हुआ है। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आप तीन चीज़ें ध्यान में रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। और देयर आर थ्री थिंग्स, दैट इज अ सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं पी के साथ। ठीक है। द अदर थिंग इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं, जिसको हम जिसके लिए हम यूज करते हैं आर। और देयर इज टाइम पीरियड, जिसको हम लिखते हैं एज एन। सो दीज आर थ्री थिंग्स जिनके थ्रू हम लोग सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इन तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, this is our rate of interest, and this is our time period. Okay. Suppose there is a मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। There is a question that ये इसको आप सॉल्व करें। रफ गेस, रफ आइडिया, वट एवर यू कैन यूज, कुछ भी आप करेंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लें ताकि वो विजिबल भी हो जाए इजी। करो। Simple interest, you invested $100 at 10% per year for 3 years. What's total interest of 3 years? Everyone should participate, और हर कोई बोले इसमें। थर्टी ठीक है। सर जी क्या कह रहे हैं? 30 बनता नहीं रफली ग्राम। रफली करें तो $30, $30। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेस्ट तो $30 बनेगा। और टोटल बैलेंस इसमें कितना होगा? बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट इंक्लूड करके 130 है। 130, एग्जैक्ट। ग्रेट। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अब हमने क्या किया था, हम लोग जो सिंपल हम करेंगे कि हमारे पास $100 थे, राइट, पहले ईयर में, ईयर वन में। ठीक है। ईयर टू के अंदर हमारे पास कितने हो गए? 110 हो गए। ये जंप किया उसने 10%, 10% डिक्रीज हुआ था, 110 हो गए। ईयर टू के में एंड पे हमारे पास 120 हो गए। और ईयर थ्री के एंड पे हमारे पास 130 हो गए। ठीक है। फिर वो एक एक जंप करता रहा।
अब उस जंप के दौरान $10 बढ़े थे हमारे पास। यहाँ पे भी 10 नहीं लिखते, ये भी 10, ये भी 10, क्योंकि वो हर ईयर के अंदर $10 का कम रहा। अब इसमें क्या है कि हमारे पास टोटल इंटरेस्ट जो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, टोटल इंटरेस्ट तो ये हो जाएगा, दैट इज 30। हर साल $10 उसमें बढ़ाएंगे तो वो 30 हो गया। ये सिंपल है ना, बिकॉज द अमाउंट इज $100। इफ इट इज चेंज तो फिर हमारे पास परसेंटेज करना दूसरा और चीज़ होगी कि हमने इसको 10% बढ़ाया या 20% बढ़ाया है, और 120 को 20% बढ़ाया है तो वो डिफरेंट होगा, तो उसको 10 इंक्रीज करना है या 20 इंक्रीज करना है। तो फॉर द अगर हम टोटल बैलेंस देखेंगे, टोटल बैलेंस भी अभी तो उसने टोटल इंटरेस्ट पूछा है, अगर इफ आज के टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा तो वी विल ऐड जस्ट जो इंक्रीज हुआ है हमारे पास इंटरेस्ट, उसको हम ऐड कर देंगे टोटल अमाउंट के अंदर, तो वो 130 हो जाएगा। ठीक है। अ, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास, सिंपल बेसिक्स। लेकिन व्हाट इफ अब हमारे पास है, अब हमारे पास है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो $100। वही वाली सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं। पर ईयर हमारे पास इंक्रीमेंट जो इंटरेस्ट हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर ईयर। ठीक है। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को से करते थे आर से। हमारे पास 3 साल में लेकर चल रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, तीन मतलब 3 इयर्स, वही वाला क्वेश्चन, सेम दैट इज अ क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे हम लोग द मेन बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर द 3 इयर्स। हमारे पास एन जो था वो 3 था, 3 साल में लेके चल रहे थे। तो अब इसमें आप कैलकुलेट करें कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या होगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज एक्चुअली कि आप, पहले तो हमने किया था एक से दूसरा स्टेप लिया था और उन सबको अलग अलग से हमने कैलकुलेट कर लिया था। वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अलग अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं एक चीज़ को। और अगर हम लोग यूँ करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये होता है कि आपने एक वैल्यू को कैलकुलेट किया, एक साल की वैल्यू को कैलकुलेट किया, फिर उसी में ही दूसरी साल की वैल्यू को ऐड कर लिया, गेटिंग में। और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये 100 था हमारे पास फर्स्ट ईयर में, जो जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट थी दैट वाज 100। इसमें हमने $10 ऐड किए और ये 110 हुआ, राइट। फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर 110 हुआ। अब अब हमने 100, ये जो 110 था उसके अंदर हम लोग $10 को ऐड नहीं करेंगे, फिर हम $11 को ऐड करेंगे, बिकॉज 110, इस 110 की 10% निकालेंगे, दैट इज $11। गेटिंग में। यस सर। अब इसमें 11% हम लोग ऐड करेंगे तो दैट विल ऑटोमेटिकली बी 121%, $121। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर के कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, व्हाट विल बी ऐड ओवर हियर और व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, कैन यू गेस। अच्छा, ये 121 था ना। हाँ, अब 121 हमारे पास अमाउंट हो गया। अब थर्ड ईयर में हम लोगों ने, इसमें हमने $11 ऐड किए थे। वो क्यों किए थे, क्योंकि 110 का 10% कितना था, $11। अब 121 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.1 और 2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको इस अमाउंट में ऐड करेंगे तो 133 आ जाएगा, 133.1 समथिंग। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास टोटल बैलेंस आ जाएगी। और हमारे पास टोटल इंटरेस्ट क्या बना, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या बन गया हमारे पास, दैट विल बी 33.1। तो इट इज दैट सिंपल।
सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि अलग अलग से अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम लोग वैल्यूज को ऐड करेंगे, उसे कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है। अब इसका मैं आपको फार्मूलाज बता दूँ कि आपने अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे तो सिंपल फार्मूलाज में आपको बता दूँ। जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फार्मूला होता है एन पी आर। व्हाट वाज एन? एन वाज द टाइम पीरियड, पी वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, और आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट? टोटल बैलेंस का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? टोटल बैलेंस का भी सिंपल फार्मूला है। आप वो ऊपर वाले मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो। अगर आप आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पास में अमाउंट वगैरह दी हुई है, तो फिर आप इसके थ्रू करेंगे। हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, देर आर सम क्वेश्चंस, वो हम इसके ले लेंगे, वो हम कर लेंगे। और फिलहाल के लिए ये हम करते हैं। टोटल बैलेंस के लिए हमारे पास आ जाएगा ई प्लस एन पी आर, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, एडिंग इट टू द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल एंड बहुत सिंपल concept। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सिंपल फार्मूला है, दैट इज पी वन प्लस आर इंटू एन माइनस पी। ओके। आर हमारे पास क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल। और इसमें टोटल बैलेंस का क्या है? टोटल बैलेंस कंपाउंड में टोटल बैलेंस का है वही वाला सिंपल। अगर हमने इस पी को हम रिमूव कर देंगे, पी प्लस वन, वन प्लस आर, टू पावर एन। गॉट इट? ये सिंपल फार्मूलाज हैं जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हम करें वो हम लोग इन्हीं के साथ करेंगे। हाँ, इस चीज में, इसमें एक चीज मैं बताता चलूँ कि आप आपको यहाँ पे होना चाहिए कि जितनी भी इनके अंदर यूनिट्स, यूनिट्स चले बाद में कर लेंगे, लेकिन इन सब के यूनिट्स जो है वो सेम ही होंगे। कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे होंगे जैसे ईयर वगैरह, यूनिट यूनिट का आपने मेंशन नहीं करना, यूनिट एक ही तरफ में होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिंपल, आपने फार्मूलाज वगैरह तो सुन पढ़ लिए, फार्मूलाज की समझ आ गई है? द नेक्स्ट थिंग इज अब हम इसका एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लाइक, सर फॉन्ट साइज बड़ा कर लीजिएगा। हाँ मैं कर लूँगा, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने थोड़े सा, इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी ऑब्जर्व किया था, हमें पता था थोड़ा सा। और माइंड, ये क्वेश्चन आप करें। ये हमने क्वार्टर्स वगैरह के पहले मतलब क्वार्टर्स उतना नहीं, क्वार्टर्स तो सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है ना? यस सर, विजिबल है। इन्वेस्टेड $100 for 10 quarters, the high annual interest rate of 12%, how much will be the separate cost B after 10 quarters? इसको रफली आपको इजी। जब मैंने फार्मूला आपको बताया उसके थ्रू आपने कितना सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, ये देखिए।
सॉल्व कर रहे हैं? चलो आप यस सर। ओके, कर लें थोड़ा सा जल्दी करें। सर आप फॉर्मूला जो है ना स्क्रीन पे लिखते हैं अगर, ताकि चले जो भी देख रहे हैं उनको। इसका सिंपल वाला जो हुआ था ना। हाँ ठीक है। सर 14 आया था मेरे ख्याल से। थोड़ा थोड़ा सा आपने होल्डिंग तो नहीं आया। सर आपने कर लिया? मेरे ख्याल से सर 40 14 नहीं। 40 40 आएगा। ओके, चलो इसको सॉल्व करें। बाकी किसी ने किया है? पास बाजे अदर्स सिप्लायर। अच्छा सर सर, ये 10 क्वार्टर्स का है, तो फिर ये आफ्टर 10 क्वार्टर्स हो जाएगा। 10 क्वार्टर वो मैं कर देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या था, दैट इज 100, राइट। यस। द यस। अदर रेट हमारे पास क्या था? रेट आपने कैसे कैलकुलेट किया? रेट आपने क्या कैलकुलेट किया? इसमें रेट क्या है आज? ये वाला आपने देखना है, बाय एनुअल। इस व्हाट इज बाय एनुअल? 24 है। सॉरी, ये यानी कि 2 इयर्स हो गए। नहीं 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 नहीं, बाय एनुअल इज आपने एक साल के अंदर इस दो दफा, 6 मंथ्स। एक साल में ओके। हाँ मैं जी, 12% जो 2 है इयर्स 6 का। मंथ का रेट है। 12% 6 मंथ का रेट, एग्जैक्ट। 12% पर 6 मंथ्स। तो फिर उसके बाद आपने एन कैसे कैलकुलेट किया? जो नंबर ऑफ ईयर्स है या नंबर ऑफ टाइम? वो 10 क्वार्टर्स ही लेने तो हम 10 ही ले सकते हैं, लेकिन फिर हम उसके लिए जो रेट है वो भी क्वार्टर्स वाला लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास उसने लिखा जो हुआ है कि टेन जो क्वार्टर्स रेट हमें टेन बाय क्वार्टर्स एनुअल दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि वो 2 क्वार्टर का दिया हुआ है, मतलब 6 मंथ्स का दिया हुआ है। तो एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो आपको डिवाइडेड बाय 2 करके अगर 6% निकालें तो मेरे ख्याल में वो एक क्वार्टर का बनेगा। नहीं सर, उसने पूछा हुआ है कि 10 क्वार्टर्स के लिए आपको इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही लेंगे ना कि 10 क्वार्टर्स का ले लेंगे। 10 क्वार्टर हमारे लिए क्या बनेंगे? 10 क्वार्टर अगर हम ईयर्स के अंदर देखें, एक क्वार्टर के अंदर हमारे पास कितने मंथ्स कितने हैं? 3 मंथ्स। 3 जी। मंथ्स। 3 मंथ्स में तो हमें इसको थ्री 3 मंथ्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, हमारे पास आ जाएंगे 30। 30 मंथ्स हमारे पास, हमने ईयरली लेना, हम क्वार्टर्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ करेंगे ना, वो बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे कि हमने किस परसेंट के ऊपर करना है, किसको किसके तरह साथ करना है। तो हमारे पास इस 30 आ जाएगा, दैट इज ईयरली हम इसको देखेंगे तो 2.5 ईयर्स आ जाएगा, राइट। यस। तो यस सर। अब तो हमारे पास एन भी आ गया, हमारे पास रेट भी पता है कि रेट क्या है, और हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है हमारे पास। ये देखे ना, ये बाय एनुअली आ रहा है, मतलब ये ईयरली चल रहा है। क्वार्टर्स को भी हमने ईयरली करना है। तो दैट इज सिंपल कि आपने जब भी हमने प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके चलना है, और अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि हमारे पास पर ईयर या एनुअली या वट एवर साल के बेसिस पे आया या मंथली आया, आपने मंथली को ईयरली पे कन्वर्ट कर लेना है। और हर चीज़ को आपने ईयरली पे कन्वर्ट कर लेना है, दैट विल बी सो इजी, ठीक है। अब इसमें एनपीआर हम करेंगे। एन हमारे पास क्या आ गया? सिंपली 2.5। और हमारे पास पी जो है 100 आ गया। और ये हम पर 6 मंथ्स था। अब इसको हम ईयर कर लेंगे, वो जैसे मैंने बताया, तो ये 24 आ जाएगा। 24% पर ईयर आ जाएगा। फिर इसको खत्म करेंगे, इससे करेंगे। तकरीबन 48 प्लस समथिंग 49 आ जाएगा, आई थिंक 48 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इससे इससे समझ आ गई। 60 आएगा सर। 24 to 60 आ जाएगा।
जी 60 आ रहा है। ठीक है 60 और चलें, दिस वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। होप सो उसकी समझ आ गई होगी। कोई मसला तो नहीं है इसमें discussion? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा ठीक है, इसका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का रेयरली क्वेश्चन आ ही जाता है मैंने कोई, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी आ रहा है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट थिंग इज, एग्जाम्पल से दोबारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि देर आर, हाँ, वेन डायग्राम्स, इनको डबल वेन डायग्राम्स हमारे जीआरई में यूज होती है। ठीक है, तो डबल वेन वेन डायग्राम्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है आपसे सबके लिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन। हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से जीआरई जो है, आई कोड ग्रुप पे 50 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 37 स्टूडेंट्स जो हैं वो जीआरई करते हैं, और इसमें से 20 स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स करते हैं, और 6 स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं करते। इनमें से कितने स्टूडेंट्स होंगे जो ओवरलैप, मतलब जो दोनों कर रहे होंगे, मतलब जो जीआरई भी कर रहे होंगे और जो आर्ट्स भी कर रहे होंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और कर रहे हैं सॉल्व, ये मैं आगे बताऊँ। ये सब कर लें सॉल्व। सर आई थिंक 7 होगा दैट। जो दोनों जो दोनों ले रहे होंगे, नहीं, ओवरलैप हमने देखना है इसमें से। 13 ओवरलैप आ रहा है। 13, 13 में आ रहे, 13 आ जाएगा ओवरलैप। इसमें से हमने सिंपल एक वेन डायग्राम हमने कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। सिंपल सी वेन डायग्राम आ जाएगी जिसके अंदर हमारे पास 6 जो है कुछ भी नहीं कर रहे, 50 हमारे पास टोटल है। हमारे पास जो जीआरई कर रहे हैं वो 37 है, और हमारे पास जो आर्ट्स कर रहे हैं वो 20। ठीक है, अब हमने जो देखना है वो हमने इधर ओवरलैप देख ली कि व्हाट विल बी द ओवरलैप। ओवरलैप कैलकुलेट, इसके हमारे पास जो वेन डायग्राम का टोटल फार्मूला होता है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, द फर्स्ट टर्म एज एन ए, और सेकंड टर्म को हम बी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और ओवरलैप को हम समथिंग लाइक एक्स और वाई कंसिडर कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसका इसका फार्मूला होता है टोटल इक्वल्स ए प्लस बी माइनस ओवरलैप, दैट इज एक्स, प्लस नन को हम डी कर लेते हैं, प्लस डी। सही है, दिस इज द ओवरलैप फार्मूला। इधर हमारे पास 50 आया था, इज इक्वल टू 37 प्लस 20 माइनस ओवरलैप हमारे पास है नहीं, प्लस 6। इसका सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 13। अब 13 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 13 को जैसे लिखना है, 13 को हम लोग उसे माइनस कर लेंगे, वट एवर द वैल्यू विजिबल, मतलब जैसे इसको 37 को 13 से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये जो जितने स्टूडेंट्स जीआरई कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आई थिंक 44 आ जाएगा। और इसमें से हम माइनस कर लेंगे 13 को, तो ये 7 आ जाएंगे, और इसमें जो ओवरलैप कर रहे हैं वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। तो ये सिंपल हमारे पास वैल्यूज आ रही है। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई।
किसी को ना समझ आइए तो आई कैन रिपीट। सर, शहजाद। क्लियर है सर। इसमें हाँ, ये बस वैल्यूज ये इतना ज़्यादा ही भी है। तो हो सकती है, ये तो फोर वैल्यूज के लिए बात है। वैल्यूज मसलन। नहीं, यानी कि अगर इसमें हम फोर ऐड करते हैं तो वैल्यू। नहीं, जो सिंपल वेन डायग्राम के क्वेश्चन है इनमें वैल्यूज इतनी ही रहेंगी। इससे ज़्यादा नहीं होंगी। वो फिर क्वेश्चन दूसरे में आ जाएंगे और अरिथमेटिक में आ जाएंगे अगर वैल्यूज वगैरह ज़्यादा होंगी तो। इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर सिंपली जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ इतनी ही रहती। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अ, एक क्वेश्चन देख लें। शायद इसका क्वेश्चन नहीं है। सर वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन हो तो बेशक शेयर कर दें ताकि ये थोड़ा और सर, क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं? ये वेन डायग्राम्स वगैरह वाले, ये मैंने जी। खुद पढ़ा। हाँ, ये मैंने एक यूट्यूब पे कोर्स लिया था तो उससे मैंने देखे थे क्वेश्चंस वगैरह, तो वही बारे मैंने किया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने स्ट्रेटजी गाइड्स में भी देखा है, 5 या 6 में। ओके ओके। ये क्योंकि इसके क्वेश्चंस वगैरह रेयरली आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं। लाइक पिछले शॉर्टर जीआरई के अंदर तो नहीं आए थे। तो लेकिन बट ये लॉन्गर वाले पोर्शन में आए थे, उसमें तो काफी क्वेश्चंस होते थे इसलिए आए थे। तो ये सिंपली इनको हमने बस एक नजर ही देखना था, क्योंकि शॉर्टर जीआरई 1 साल से चल रहा है और 1 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आया वेन डायग्राम। वेन का भी नहीं आया, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी नहीं आया, और आगे 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका भी नहीं आया, इसलिए मैं इनको फोरम फोरम कवर था। ठीक है। तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखना हमें। खैर चले, मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अम, अच्छा। इसको सॉल्व करें जरा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर विजिबल। सिंपल है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई थिंक 13 सॉरी, सिंपल 30। हाँ बिल्कुल सही है। ये बात है। 11 माइनस करने पे तो होगा दैट। +11 नहीं आएगा, हम 11 इधर माइनस करेंगे बात। नहीं, यहाँ पे जरा मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। दैट दिस द थिंग इज कि हमने, आपने इधर ये लिखा है ना,
टोटल के अंदर हम लोग ए प्लस बी माइनस सी प्लस एफ जो भी आप बोलो, हमारे पास टोटल है वो हमारे पास 40 है, राइट। 15 हमारे पास ए आ गया, 23 हमारे पास बी आ गया, माइनस जो ई है वो ये ई नहीं आएगा, माइनस ये जो अच्छा। ओवरलैप कर रहा है वो विजिटेड बोथ, तो इधर ये 11 आ जाएगा इधर। ओ नाइदर सॉरी। जो है वो हम इसमें से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज एन। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू, हमने इस वैल्यू को निकाला, दैट विल बी लाइक 40 माइनस 27 इज इक्वल टू एन, ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये माइनर माइनर से मिस्टेक्स होती हैं, दैट आर मैकेनिकल एरर्स, तो इसमें हमने नहीं, टेक 1.5 मिनट्स और इसको सारा का सारा आपका है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड्स करेंगे और आपको 1 मिनट आपको इसको दोबारा रिवाइज करने के लिए लगाना चाहिए एटलीस्ट। ये ध्यान में रखिएगा, 1.5 मिनट्स आपने, बेशक आपका क्वेश्चन 20 सेकंड का 15 सेकंड का, फिर भी आपने 1.5 मिनट उसको देने दें। चलें, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कर लेते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज वर्क रेट टाइम, इसका भी क्वेश्चन रेयरली आता है। ओके। ठीक है, सॉरी। नो मिस्टेक से। ओके, वर्क रेट टाइम का क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है? ये बहुत रेयरली आते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने अपने फिजिक्स में भी, सिंपल फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट। तो वर्क रेट टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम इसमें फाइंड करते हैं रेट ऑफ वर्क विच इज इक्वल टू आउटपुट, दैट इज अ वर्क डन, और ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल, मशीन पम्प्स 400 गैलन्स, मैं एज अ वानी आपको बताता हूँ, वो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, 400 गैलन्स पर 20 मिनट्स, व्हाट विल बी द रेट ऑफ वर्क। अब 400 गैलन्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे 20 मिनट के साथ, और सिंपली हमारे पास 20 गैलन्स आ गए, राइट। दिस मच सिंपल। इसमें एक कॉन्सेप्ट, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि अ मशीन produces 700 volts in 35 seconds, what will be the rate of work। उसी में हम 700 volts थे, वो 35 सेकेंड्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल 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 सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। आप साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं जैसे जैसे, ठीक है, चलिए इसको वैसे जैसे ही आप ट्राई सकते हैं। ये वैल्यूज को निकालना स्टार्ट कर दिया अच्छा।
क्वेश्चन टाइम लेने और कितना लेना? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? यस। ओके। सर आई थिंक 160 मिनट। इसमें हमें निकालना क्या था? यहाँ मेरे को इनका वो टाइम निकालना यहाँ है। पे तो यस मिनट्स में हाँ, हाउ मेनी मिनट्स? टाइम निकाल। तो आप कितना कह रहे हैं, टाइम में कितना निकलेगा? 60 मिनट जब दोनों इकट्ठे काम करें। 15 minutes। नहीं, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा किसी और ने सॉल्व किया सीखो। एग्जैक्टली। आई हैव स्टडी, है ना? थोड़ा सा करेंगे इसको किस तरह आपने लगती है। वैद आपने कर लिया सरकासम? नहीं सर, अभी नहीं किया ये।
है। बेहतरीन है, बेहतरीन है। ये सर वैद ने कर दिया, सर कहना भी कर दिया। इसमें वर्क ओवर टाइम था, तो इसमें हम लोगों ने दोनों को वर्क ओवर टाइम निकाल लिया, दैट आर 1 ये जो फर्स्ट वन थी हमारे पास, तो 3 घंटे थे। पंप ए था, दैट इज अ सिंगल थिंग, 1/3 आ जाएगा। प्लस द सेकेंड वाज 2 घंटे थे, और 1/2 आ जाएगा। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, कैल्शियम वगैरह लेंगे, 5/6 विल बी द आंसर। 6 हमारे पास नीचे वाली वैल्यू आ रही है, दैट इज टाइम। टाइम हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास टाइम का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा फिर, कि टाइम आ जाएगा और 6/5 आ जाएगा सिंपली। टाइम का जो आ जाएगा, तो टाइम के अंदर हम लोग इसको पर आवर के अंदर, मिनट्स के अंदर करना था, तो दैट वी विल मल्टीप्लाई विद 60, 72 मिनट्स। सर आपको समझ आ गई है सर जैसे? इसकी समझ नहीं आई, ये 6/5 ये कैसे करें? मेरा भी अच्छा, अच्छा, मैं फाइव और थोड़ा सा सिक्स एक्सप्लेन तक का करूँ। मेरा आ गया था। जी जी, करता करता। अच्छा, ये ना काम ऐसे करता है कि आपके पास रेट ऑफ वर्क होता है ना, तो आपने टोटल रेट फाइंड करने के लिए रेट ऑफ ए भी लिखना है, प्लस रेट ऑफ बी लिखना है। ठीक है। तो बेसिकली ये W/T जो लिखा हुआ है, ये रेट का फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब जब आप रेट का फॉर्मूला देखेंगे ना, तो इसमें ऊपर आता है W और नीचे आता है T। ठीक है। अब आप वर्क देखें हमारे पास कितना है। आप पूल लिखा हुआ है, ठीक है, हमने एक पूल फिल करना है, तो ऊपर 1 आ रहा है और नीचे हमने T फाइंड करना है। ठीक है। तो बाकियों के बारे में हमारे एक ही पूल था, यहाँ पर भी एक ही पूल था, और नीचे आप 3 देखने हैं, जो ये 3 बेसिकली 3 आवर्स वाला है। ठीक है। तो जब एक पूल को 3 घंटे में फिल किया और सेकंड वाले ने एक पूल को 2 घंटों में फिल किया, तो हमने इन दोनों का रेट ऐड करके 5/6 निकाल लिया। ठीक है। अब हमें ये वाला T फाइंड करना था। ठीक है। तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो T = 6/5 हो जाएगा। ठीक है। अब ये आवर्स में आ रहा है और हमें चाहिए था मिनट्स के अंदर, तो फिर हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वो हमें मिनट्स में मिल जाता एग्जैक्टली। अच्छा, ज़्यादा ये समझ यस यस सर समझ। समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ गया। एक एम्प्टी पूल है जिसकी कैपेसिटी 1000 गैलन है। पंप, उसके अंदर 2 पंप्स लगे हुए हैं, जिसके जो पंप ए है, वो उसका रेट जो है वो 50 गैलन पर मिनट है। पंप बी का रेट जो है वो 150 गैलन पर मिनट है। ठीक है। इसमें हमने टाइम फाइंड करना है, कितनी देर में वो जो पूल है वो फुल होगा, और उसके अंदर हमने लीकेज भी फाइंड करना है, कितना उसमें लीकेज आएगा। ठीक है। और हम इसमें लीकेज को फाइंड कर, चलो मैं मेंशन कर देता हूँ इसमें लीकेज। तो इसमें कितना इसमें, सर 1 गैलन कितने का होता है?
जी सॉरी, समझ नहीं आई। एक गैलन में कितने ग्राम होते हैं? ग्राम वगैरह इस गैलन्स पर मिनट के हिसाब से कर रहे हैं हम। इसमें ग्राम वगैरह नहीं देखेंगे कितने ग्राम की है वो, या फिर गैलन की सर, मेजरमेंट नहीं होती तो। वहाँ पे गैलन के हिसाब से कहा था ना, ग्राम के हिसाब से। फिर हमें यहाँ सेंटीमीटर में बताएंगे। नहीं, आपने सिर्फ इसमें, हमने इसमें सबसे पहले ना देखें, हमने इसमें सबसे पहले दो चीजें जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था ना, कि कितनी कितनी है वो हम सिंगल लेंगे। इसको गैलन को हम, गैलेंस तो हम इसमें देख ही नहीं रहे, कुछ ऐसा वैसा तो देख ही नहीं रहे हम। इसमें सिंपल एक रेट फाइंड करेंगे और फिर टाइम फाइंड कर लेंगे बस। लीकेज को भी आप छोड़ दें, लीकेज को हम बाद में फाइंड कर लेंगे, वो भी सिंपल सी चीज होगी। ठीक है, इसमें पहले आप रेट फाइंड करें, रेट फाइंड कर लें, उसके बाद टाइम फाइंड कर लें। जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था उसी के थ्रू, उसी उसी की तरह करना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा साथ बिल्कुल सिंपल है, इसको बस बस आप पहले रेट फाइंड कर लें और उसके बाद टाइम फाइंड कर लें, उसके बाद लीकेज कर, लीकेज वाला सीन बाद में कर लें। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जब हम जीआरई की तरफ टोटल प्रैक्टिस 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 की तरफ जाएंगे, मेरा इट विल बी फाइन टाइम नेक्स्ट वीक से हम कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। मैं जीआरई को कवर करूंगा। ये आपने क्या लिखा है, t इज इक्वल टू 3.5? 7-1। नहीं, ऐसा प्लान आपने किया? नहीं नहीं सर, वैद नहीं। प्लान आपने कर लिया? बाकी किसी ने कर लिया प्लान? सर कासिम? ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके श्योर, थोड़ा जल्दी कर लें, टाइम थोड़ा टाइम है। 30 सेकंड का मेरा बस, 30 सेकंड मैक्सिमम। चलें, हमारे पास रेट्स क्या थे? आपने ये भी किया, लेकिन इसमें थोड़ा तो सिंपल, इसको भी सिंपल मेथड के थ्रू कर लेते हैं।
कि हमारे पास रेट्स क्या थे। हमारे पास रेट है एक 150 है और एक 50 है। जैसे पहले हमने कंबाइन कर लिया था, हमने इन दोनों को भी कंबाइन कर लिया। हमारे पास जो वर्क ये अरे हमारे पास जो रेट आ जाएगा वो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 200। राइट, 200 कैलन पर मिनट। हमारे पास वर्क कितना है, वर्क हमारे पास 1000 गैलन, ये 1000 आ जाएगा। डन। और हमारे पास फार्मूला क्या आता है, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ टी। तो 200 इक्वल्स 1000 ओवर टी, टाइम विल बी 5 मिनट। ठीक है, टाइम तो हमारा निकल गया, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब हमने में इसमें से लीकेज फाइंड करना है। ये इतना आसान था, ये टाइम हमारे पास इतना आसान है। ये इसी से आपने घबराना नहीं है, इसको आप सिंपल 1000, ये जो वर्क है हमारे पास जो पहले दे रहे हैं वो वर्क है हमारे कितनी देर में इस 1000 गैलन्स वाले पूल को फिल करना है, मतलब हमें कितना काम चाहिए। दिस इज द वर्क, इसमें कंफ्यूज नहीं होता। रेट तो हमारे पास ऑलरेडी है, इन दोनों को कंबाइन कर देना। अच्छा, अब लीकेज का क्या करना। अब जो हमारे पास था, ये टोटल रेट था, उसमें से हम लीकेज को माइनस कर देंगे। अच्छा सर, ये ठीक है। क्लियर नहीं था कि लीकेज पूल में से है या पंप में से है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वो मैंने लिखा, सॉरी सॉरी। हाँ, चलो ठीक है। क्योंकि अगर पंप हाँ पूल में से है ना तो फिर हम तो उसका भी रेट ऐड कर देंगे, तो वो सारे रेट्स मैंने उस तरह से ही निकाला है कि पूल में से लीकेज है तो वो पंप की तरह ही काम करेगा। ठीक ठीक ठीक, चलो ये मैं बता दूँ। अब जो रेट है वो हमारा 200 था, 200 में से हम माइनस कर लेंगे 80 को, दैट वाज द लीकेज। और ये हमारे पास 120 गैलन पर मिनट है। ठीक है, दिस वाज द सिंपल कॉन्सेप्ट। इसमें से अब हमारे पास टाइम तो खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बल्कि मैं 2 मिनट के अंदर जितना टाइम रहेगा उसी में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये भी आता नहीं है, लॉन्ग जीआरई में आता था, अब नहीं आता, आया नहीं है शायद आ जाए। और टाइम, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, एवरेज ये भी अगर स्पीड। आप गौर करें तो वही चीज़ है। हाँ, सिंपली वही चीज़ है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते हैं, सारे के सारे जितने टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है। सिंपल, आपने जो भी क्वेश्चंस वगैरह है कि उसको हमने सिंपल स्पीड ओवर टाइम वाले फॉर्मूला से कर लेना सॉल्व। इसके क्वेश्चंस वगैरह है जो बाद में देख लेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चन। अब टाइम तो खत्म होने वाला है, तो ये वाला देख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम एक दफ़ा मेन मीडियम नोट को देख लेंगे और उसके बाद हम टोटली क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम सिर्फ क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद जो है हम ज्योमेट्री की तरफ जाएंगे। गॉट इट। क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, हम लोग टोटली सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे डिपेंड, कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया। ठीक है? जितने नंबर प्रॉपर्टीज वगैरह के हो गए और ये अरिथमेटिक्स वगैरह के हो गए, सबके साथ क्वेश्चंस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो पूछ लें, जिन्हें पूछना तो। आगे फिर हम वर्बल पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक से। वर्बल का हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता सर है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जी जी। आगे क्वेश्चन में ना, ये अपना यूनिट तक याद रखो, मुझे ना ये कंफ्यूज कर रहा था आपने। केला जी लिखा हुआ था, मैं इसे बादाम समझ रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। चले एक तो, अच्छा इसको दोबारा बता दूं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल मैंने टाइम है। ये तो समझ आ गया। मैं ये आपको सजेशन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में हाँ ना हाँ हाँ, ये यूनिट का ये ख्याल रखिएगा बस। ठीक है ठीक है, थैंक यू। वो ये जो जी इन्होंने लिखा है ना, पंप बी में 150 जी, उसको वो हम समझ रहे थे, सर कह रहे हैं ग्राम समझ रहे थे ना, गैलन की अच्छा, जगह। ठीक ठीक, वो मैं बोला भी था तब कि जी गैलेंस जी, के ऊपर वो लिखा है ना, इस वजह गैलेंस। से वो उन्होंने पूछा था कि इसको कन्वर्ट करना है गैलन